यही हर स्टूडेंट के साथ ये सीन होता है कि स्टार्ट में परेशान होते हैं, किधर आ गए हैं, कोई काम शाम नहीं मिल रहा। जाहिर बात है, आप किसी भी कंट्री जाओ, किसी अपने कंट्री की अगर बात करो, आप दूसरे सिटी जाओ, आपका वहाँ पे जाने वाला कोई ना हो, तो आप कैसे सरवाइव करोगे? थोड़ा सा अकोमोडेशन यहाँ पे इजीली नहीं मिलती। काफी रिसर्च करते हैं स्टूडेंट इस पे, और इवन के अकोमोडेशन के नाम पे स्टूडेंट को लूटा भी बहुत जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे एशियन होते हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं जी, अब जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पुराना हो गया हूँ, ठीक है। अब मुझे पता जी रेंटल एग्रीमेंट किधर से बनता है। अब न्यू स्टूडेंट आया तो बोलूंगा जी ठीक है, मैं आपको रेंटल एग्रीमेंट बनवाता हूँ। मैंने बनवाया 40 यूरो का, आपको मैं वही 40 यूरो का बनवा के देता हूँ, तकरीबन कह लो 100 यूरो में। 60 यूरो मैंने प्रॉफिट कमा लिया। इस तरह के स्टूडेंट यहाँ पे हरकतें करते हैं। हमारे एशियन मोस्टली एशियन होते हैं 90% जो इस तरह की हरकतें करते हैं। न्यू स्टूडेंट आ रहा है, उसी से पैसे खाई जा रहे हैं। तो दो ही बैंक है यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, हेल्डिंग बैंक और बैंक ऑफ साइप्रस। और हेल्डिंग बैंक की कोशिश करो, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लो आते ही। तो जो न्यू स्टूडेंट आता है, इनका भी इतना एक्सपीरियंस है, देख के उनको पता चल जाता है, तो ये न्यू स्टूडेंट को रिकमेंड भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं। अगर कोई किसी के पास जॉब है भी तो वो पूछेगा जी कब, कितना अर्सा हो गया साइप्रस में, आपके पास पेपर पूरे हैं कि नहीं। आप पेपर नहीं जब तक पूरे, जस्ट इमिग्रेशन स्लिप है। तो अगर किसी को जरूरत भी हुई तो वो कहता है जी हमें आपके सारे पेपर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्लिम जर्नी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम को जो कि यहाँ पे न्यू स्टूडेंट को जब वो साइप्रस में आते हैं तो फेस करनी पड़ती हैं। वीडियो बनाने का बस ये मकसद है कि आप मेंटली प्रिपेयर होके आओ, क्योंकि ये आपके साथ भी होना है। जो पहले स्टूडेंट आए हैं उनके साथ भी ये केस हुआ है, हमारे साथ भी ये हुआ था, और अगर आप आओगे तो आपको भी इन चीज़ों से गुजरना पड़ना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो तकरीबन कह रहे हैं साइप्रस में आए, एक वीक गुजरने के बाद ये कह रहे होते हैं कि हमने चले जाना है। फिर वो स्टूडेंट जब कुछ टाइम गुजार लेते हैं तो फिर नाम भी नहीं लेते। मेरा खुद एक जाने वाला दोस्त है, वो भी जब आया था तो आके तकरीबन कह लो एक वीक भी नहीं गुजरा, मैंने वापस चले जाना है, ये है वो है। लेकिन अब टाइम गुजर रहा है काफी, लेकिन अब ठीक हो गया। यही हर स्टूडेंट के साथ ये सीन होता है कि स्टार्ट में परेशान होते हैं, किधर आ गए हैं, कोई काम शाम नहीं मिल रहा। जाहिर बात है, आप किसी भी कंट्री जाओ, किसी अपने कंट्री की अगर बात करो, आप दूसरे सिटी जाओ, आपका वहाँ पे जाने वाला कोई ना हो, तो आप कैसे सरवाइव करोगे? थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को समझने में। सो यही सीन है इधर का भी। सो जो पहली प्रॉब्लम आती है वो तो आपको अपने कंट्री से आती है, कि आपके जहन में ये होता है कि मेरी इमिग्रेशन क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इमिग्रेशन वाले भी बड़ा तंग करते हैं। इस पे मैं अलग डिटेल में वीडियो बना लूंगा। लेकिन स्टूडेंट को अपलोड, वीजा एक्सपायर हो गया, इस पे इशू, यानी इस तरह के छोटे छोटे इशू बना लेते हैं। अब यहाँ पे आके स्टूडेंट को जो मेन मसला होता है वो होता है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन यहाँ पे इजीली नहीं मिलती। काफी रिसर्च करते हैं स्टूडेंट इस पे, और इवन के अकोमोडेशन के नाम पे स्टूडेंट को लूटा भी बहुत जाता है। अब जो न्यू स्टूडेंट आ रहा है, जारी बात है, वो तो मजबूर होता है। अब कुछ के तो रेफरेंस होते हैं, ठीक है, रेफरेंस के पास अगर जगह हो तो वो आपका मैनेज भी करवा देता है। लेकिन जिनके पास नहीं होता, कुछ भी रेफरेंस भी काम नहीं कर रहा होता, तो फिर जारी बात है उनको कोई ऑनलाइन कोई इस तरह का ग्रुप्स वगैरह में मैसेज करके तो करनी पड़ती है। तो फिर वहाँ पे स्टूडेंट को अच्छा हासिल लूटा जाता है। कह लें कि एडवांस में जो पैसे लेते हैं, तकरीबन मेरे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट रब्ता कर रहे थे जिनसे 300 एडवांस लिया हुआ है। मुझे नहीं समझ आती ये 300 किस चीज का ले रहे हैं। यहाँ पे जो एवरेज ठीक है डिपॉजिट होता है जी, आप जब छोड़ के जाएंगे तो हम आपको वापस कर देंगे, जस्ट आपने एक महीना पहले हमें इन्फॉर्म करना है कि हम जा रहे हैं। लेकिन वो भी मैक्सिमम 100 200 भी ज्यादा है, तकरीबन 150 एवरेज जो चल रहा है डिपॉजिट लेते हैं। लेकिन 300 ले रहे हैं, स्टूडेंट मजबूर होकर पे करना पड़ता है उसको। तो इस तरह का सीन होता है। आते ही पहले 200 डिपॉजिट दो, उसके बाद तकरीबन 150 रूम का रेंट दो, तो यानी आते ही ये पैसे आपके लगना शुरू हो जाते हैं। और बाकी अकोमोडेशन जिनको नहीं मिल रही, तो कोशिश करेंगे, व्हाट्सएप वगैरह में ग्रुप्स वगैरह होते हैं, उनमें मैसेज वगैरह करते रहे, तो वहाँ पे आपको शेयरिंग में मिल सकती है। स्टार्ट में जहरी बात है, आपको जो भी मिले तो आमीन है। फिर जब यहाँ पे आके आप रहोगे, खुद रिसर्च करोगे, तो अच्छी अकोमोडेशन में मिल जाती है। और मे भी सम टाइम आप जो ग्रुप्स वगैरह में देख रहे होते हैं वो भी अच्छी होती हैं। तो एक ये मसला होता है स्टूडेंट को अकोमोडेशन का बहुत ज्यादा। फिर अकोमोडेशन अगर शेयरिंग पे मिल रही है तो शेयरिंग में अब जो साथ वाले हैं, इंसान हर एक की कोशिश होती है वो अच्छे बंदे हो यार, तंग करने वालों। क्योंकि कुछ होते हैं उनको एक दूसरे का कोई होता है ना, थोड़ी बहुत सेंस होती है, चलो यार वो काम पे जा रहा है, हम इस तरह के बड़े यहाँ पे केस होते हैं। तो ये चीजें इंसान को करती हैं परेशान। अकोमोडेशन का जब मसला निकलता है तो इंसान के जहन में अब यहाँ पे पहुंच आया, तो पहला मसला है जी कॉलेज जाना है। कॉलेज भी को नहीं 1-2 दिन में क्लियर हो जाता है, मेडिकल भी आपका हो जाता है। अब करवाना है बैंक अकाउंट ओपन इमिग्रेशन के लिए। अब इमिग्रेशन के लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो बैंक अकाउंट ओपन करवाने से पहले आपको बनवाना पड़ना है रेंटल एग्रीमेंट। अब रेंटल एग्रीमेंट यहाँ पे असल में ये सीन होता है कि एक अकोमोडेशन में तकरीबन क्या लें, कुछ 7-8 स्टूडेंट हैं।
अब वो रेंटल एग्रीमेंट जो हाउस का ओनर है वो बना सकता है मैक्सिमम, मेरे ख्याल से एक रूम के 2-3 होते हैं, कंफर्म नहीं मुझे इस बात का। अब 2-3 उसने ऑलरेडी बना दी हूँ मैं। तो अगर उसने ऑलरेडी रेंटल एग्रीमेंट जो उसने बनाने थे वो पूरे कर दिए तो आपको ज़ाहिर बात है बाहर से बनवाना पड़ेगा। अब बाहर से अगर बनवाती हो तो पहले ये मसला आता है कि बंदा नहीं मिल रहा, किससे बनवाए अथेंटिक बंदा। अगर मिल रहा है तो वो महंगा मिल रहा है, तकरीबन कह लें 40-50 यूरो में बाहर से बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे एशियन होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं जी, अब जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पुराना हो गया हूँ, ठीक है, अब मुझे पता जी रेंटल एग्रीमेंट किधर से बनता है। अब न्यू स्टूडेंट आया तो बोलूंगा जी ठीक है मैं आपको रेंटल एग्रीमेंट बनवाता हूँ, मैंने बनवाया 40 यूरो का, आपको मैं वही 40 यूरो का बनवा के देता हूँ तकरीबन कह लो 100 यूरो में, 60 यूरो मैंने प्रॉफिट कमा लिया। इस तरह के स्टूडेंट यहाँ पे हरकतें करते हैं हमारे एशियन, मोस्टली एशियन होते हैं 90% जो इस तरह की हरकतें करते हैं। न्यू स्टूडेंट आ रहा है उसी से पैसे खाई जा रहे हैं। तो ये चीजें भी होती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर होकर इंसान को करना पड़ता है सब कुछ। अब ये चीजें भी हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा नहीं था हुआ। अब जब रेंटल एग्रीमेंट भी बन जाता है तो कोशिश करें रेंटल एग्रीमेंट जब बनवा रहे हो तो उसमें ना आपका जो बिजली का बिल होता है और पानी का बिल, ये दोनों भी साथ अटैच करवाएं और सेम मंथ के करवाएं, वरना बैंक जो आपका रेंटल एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब रेंटल एग्रीमेंट आपके पास बन जाता है, अब मसला आता है जी बैंक का। अब बैंक जाते हो आप, और बैंक जाते हो तो बैंक वाले कहते हैं जी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करो। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के चक्करों में आप लग जाते हो तो वो तकरीबन आपका तकरीबन कह लो 1.5 से 2 मंथ आपके ऐसे निकल जाते हैं। अपॉइंटमेंट ही बड़ी दूर दूर की डेट की मिलती है। तो दो ही बैंक है जहाँ पे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, हेल्डिंग बैंक और बैंक ऑफ साइप्रस। और हेल्डिंग बैंक की कोशिश करो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लो आते ही, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट अगर आप सर्च करो खुद से क्रोम पे, यहाँ पे आके आते ही बुक कर लो, और बुक करो ताकि अगर आपका विदाउट अपॉइंटमेंट अकाउंट ना भी खोले तो आपके पास ऑप्शन तो होना, चलो अपॉइंटमेंट है उस डेट को ओपन हो जाएगा। अब बैंक ऑफ साइप्रस तो वो बहुत मुश्किल है आपका जो विदाउट अपॉइंटमेंट को ले। अब इसका सोल्यूशन ये है, ब्रांच भी मैं मेंशन कर देता हूँ। उस ब्रांच में जाना है, आपने बैंक ऑफ साइप्रस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें लॉगिन वगैरह करना है। लॉगिन वगैरह करके जब आपका पासपोर्ट और पिक्चर की बात करता है वो स्कैन करें उसमें, तो जब वो स्कैन करेंगे तो अब या तो वो प्रूफ हो जाएगा या सेकंड आइडेंटिफिकेशन फेल्ड आएगा। अगर आ जाता है आपका आइडेंटिफिकेशन फेल्ड तो उस केस में आपने उसका लेना है स्क्रीनशॉट और बैंक में जाना है और उनको बोलना है मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, अपॉइंटमेंट बुक करने की भी कोशिश की है लेकिन बार बार ये एरर आ रहा है। तो इस केस में वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। जो ब्रांच मैंने मेंशन की है इस पे जाके भी जो रिसेप्शनिस्ट पे बैठी होती है फीमेल, वो तो आपको वैसे ही बता देगी, आपने बस जाके वेटिंग हॉल में बैठे जाना, वो खुद ही उठ के आएंगे पूछेंगे आपसे, तो तब आपने ये बात बतानी है, तो इंशाल्लाह आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा जल्दी में विदाउट अपॉइंटमेंट। और दूसरा केस अगर आपका आइडेंटिफिकेशन फेल्ड का एरर है जो वो नहीं आता, वो आपने खुद लाना है। वो आप पासपोर्ट की ठीक फोटो स्कैन कर लें, अपनी जो किसी और दोस्त की स्कैन कर लें तो वो आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। बाकी इसके अलावा जब ये बैंक अकाउंट का भी, अब बैंक अकाउंट में आप आते हो तो तब भी आपको एक मसला आता है, जो आपका रेंटल एग्रीमेंट के लिए स्टूडेंट को बार बार चेंज करवाना पड़ता है। कुछ का जो बिजली का बिल है वो बहुत पुराना होता है। दोनों में एक चीज भी मेरे ख्याल से चल जाती है, या सिर्फ बिजली का बिल या पानी का बिल। अब वो भी जिस मंथ आप बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हो लास्ट मंथ का हो तो कोई मसला नहीं होता। अब रेंटल एग्रीमेंट पे भी आपने चीज़ें चेक करनी है कि जो आपके फिटनेस होते हैं उनकी आईडी मेंशन हो, उनका फ़ोन नंबर मेंशन हो, उनके सिग्नेचर हो। बाकी अगर मेरे पास सैंपल पड़ा है तो वो मैं स्क्रीन पे अटैच भी कर देता हूँ, आप देख लें। बाकी रेंटल एग्रीमेंट का अगर मेरे पास पड़ा है तो वो मैं स्क्रीन पे भी अटैच कर देता हूँ। रेंटल एग्रीमेंट पे स्टैंप वगैरह लाजमी हो। एक जो स्टैंप में भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है और रेक्टेंगुलर शेप में, उसमें लैंडलॉर्ड का नाम जो ओनर है और उसके साथ आपका अपना नाम, ये लाजमी 2 चीज़ें मेंशन हो। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी मैंने स्टूडेंट से बात हुई है उनका जो रेंटल एग्रीमेंट है वो बैंक ने एक्सेप्ट कर दिया। अब रेंटल एग्रीमेंट जब एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट आपके बैंक में जमा हो जाते हैं। अब बैंक में जमा होने के बाद बस ये है जी कॉल आएगी, आ जाएगी। लेकिन पहले तो ये था कि 2-3 दिन के अंदर आ जाती थी। अब तो मैंने न्यू स्टूडेंट्स ये भी सुना था तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं बैंक ऑफ साइप्रस में ही। हालांकि हेल्डिंग बैंक की निस्बत बैंक ऑफ साइप्रस में जल्दी अकाउंट आपका ओपन होता है। सो बैंक से कॉल नहीं आ रही है तो मे भी उनके कोई रूल्स वगैरह में हो, या सिर्फ जो कोई सर आपका कर रहे हैं उन्हीं के नहीं खुल रहे। अब इसका इस चीज डिटेल में नहीं पता, लेकिन यह है कि 20 दिन अपने जेन में रखो। अब इसके अलावा बैंक का मसला क्लियर होता है, उसके बाद बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। जब ओपन होता है तो वो अपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है। अब यहाँ पे एक चीज आपने और करनी है कि जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है आपके पास जितने भी पैसे बचे हुए हैं वो सारे आप उसमें डिपॉजिट करवा दो, वरना आपके यहाँ पे तो वो जो आपका रूममेट है, कोई भी हो, अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त के पैसे भी चोरी हो गए हुए थे। जितने भी पैसे आपके पास बचे हैं वो अपने बैंक में डिपॉजिट करवाओ, कुछ अपना तकरीबन 100 यूरो 150 जो भी आपने अपना खर्चा रखना है वो पास रख के
ताकि जब तक आपका ATM कार्ड नहीं आता आप यूज़ कर सको। अब इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अपने जमा करवाने होते हैं कॉलेज में। अब वो कॉलेज में करवा के तो अब वेट होता है जी इमिग्रेशन कॉलेज करवाए। वो ऑलमोस्ट जल्दी करवाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। इमिग्रेशन के बाद आपको मिलती है इमिग्रेशन स्लिप। अब इमिग्रेशन स्लिप की बेस पे अब जो नेक्स्ट परेशानी आती है जी, अब हमें काम ढूंढना है। अब काम तो ये जो मैंने जितना भी आपको बताया इसके दौरान भी स्टूडेंट ढूंढ रहे होते हैं, अच्छी बात है, ढूंढना भी चाहिए। वैसे है तो इलीगली, लेकिन क्या करें, मजबूर होकर करना पड़ता है। लेकिन ये है कि मैं रिकमेंड नहीं करता, खुद भी मैं इलीगली कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप पकड़े जाओ ना तो डिपोर्ट तो मैंने अभी तक सुना नहीं कि इन्होंने किया है। लेकिन कुछ वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं जिसमें कहते हैं जी स्टूडेंट को डिपोर्ट कर देते हैं, मे भी होता हो ऐसा, लेकिन मैंने अभी तक रियलिटी में यहाँ से किसी से ये केस भी सुना कि फलां स्टूडेंट डिपोर्ट हो गया इस वजह से। अब इमिग्रेशन होने के बाद डेली ये रूटीन हो जाती है, सुबह बाहर निकलना है। ठीक है, सुबह तकरीबन कह ले अगर 2 दोस्त हैं तो उनके लिए ईजी होता है, अकेला बंदा बाहर निकलता है। पहली तो बात है हर शॉप पे उसने फिरना होता है, कोई शॉप नहीं छोड़ता। मैं भी इन्हीं की तरह था, मेरे साथ भी एक दोस्त था, और बस यही बहस होती थी, तुम जाओ मैं जाओ। और पहले जो हमें इंग्लिश बोलने की आदत नहीं होती, इंग्लिश भी हमारी बड़ी फंसी हुई निकलती है यहाँ पे। और वो जो न्यू स्टूडेंट आता है इनका भी इतना एक्सपीरियंस है, देख के उनको पता चल जाता है, तो ये न्यू स्टूडेंट को रिकमेंड भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं। अगर कोई किसी के पास जॉब है भी तो वो पूछेगा जी कब कितना अर्सा हो गया साइप्रस में, आपके पास पेपर पूरे हैं, पेपर पूरे हैं कि नहीं। अब पेपर नहीं जब तक पूरे, जस्ट इमिग्रेशन स्लिप है, तो अगर किसी को ज़रूरत भी हुई तो वो कहता है जी हमें आपके सारे पेपर चाहिए। अब सारे पेपर आने में तो टाइम लग जाता है। इमिग्रेशन के बाद तकरीबन कह लो 2 मंथ बाद आपकी येलो स्लिप आएगी, 2 से 3 मंथ बाद। अभी अभी की बात कर रहा हूँ। और कुछ की जल्दी आ जाती है, लेकिन एवरेज टाइम 6 मंथ लग रहा है पिंक और येलो में। अब जब येलो स्लिप आपकी आ जाती है तो उस पर क्या होता है, येलो स्लिप यही है कि आपको वर्क लो है पार्ट टाइम, तो फिर इंसान को थोड़ा हौसला होता है, चलो अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ तो कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। तो ये है कि येलो स्लिप जब आपके पास आती है तो आप ट्राई करते रहो, अगर किसी को ज़रूरत हुई तो वो येलो स्लिप पे आपको रख लेगा, और जब पिंक स्लिप आ जाती है तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि कंट्री छोटा है, जॉब इजीली नहीं मिलती, स्ट्रगल करनी पड़ती है, और नामुमकिन भी नहीं है। अपने आप को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करके आओ। यहाँ पे स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, इस तरह के सारे काम करने पड़ सकते हैं आपको। अब दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट के पास ये होता है कि डिलीवरी कर रहे हैं। अब डिलीवरी करनी है तो जनाब पहली बात है, अगर तो पैसे आपके पास बचे हैं तो ठीक है, साइकिल कुछ अपनी ले लेते हैं, कुछ रेंट पे लेते हैं। रेंट पे भी पता चल जाता है साइकिल किधर से मिलती है। मसला किधर आता है, मसला ये है कि अगर आईडी रेंट पे लेनी है तो वो आईडी किधर से लें। अपनी आईडी तो जारी बात है पिंक स्लिप आएगी तो वो तब ओपन होगी आपकी, और वो भी मे भी मेन सिटी में ना ओपन हो, किसी और सिटी में जाके आपको ओपन करवानी पड़ जाए। लेकिन यह कि आप फिर दूसरी सिटी आके काम कर सकते हैं। अब ये आईडी का भी बहुत मसला होता है, स्टूडेंट को किधर से लें कोई समझ नहीं आ रही। तो फिर यही है कि दूसरों से बातचीत करके कहीं से आईडी मिल भी जाए, और आईडी जब मिलती है तो फिर भी ट्रस्ट इशू होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा तो आईडी का डायरेक्ट आपके अकाउंट में आना नहीं होता। 15 दिन बाद जितने भी आपने 15 दिन के अंदर कमाए होंगे वो जिसके नाम आईडी है उसी अकाउंट में जाएगा, फिर वो आपको देगा अपने पैसे काट के। इस तरह का सीन होता है। तो ये इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। लेकिन यही है, आपने परेशान नहीं होना, ये चीज़ें जैसे जैसे टाइम गुजरता है सब कुछ आसान हो जाता है। बस अपने आप को इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखो, बाकी परेशान होने की कोई बात नहीं। जो खुदा आपको इधर ले आया वो आपके लिए आगे भी रास्ते खोलेगा। हर किसी को मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा है। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और एक चीज़ और कि अक्सर पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, स्टूडेंट पूछते रहते हैं भाई आपने अपना प्रोसेस किधर से करवाया है। मैं इस पे अलग वीडियो भी बनाई है, मैंने करवाया था अपना प्रोसेस जुनैद कंसल्टेंट है लाहौर से, तो उसका नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। बाकी अगर आपकी फर्दर क्यूरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।